नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। मैं हूं आदिति और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया पे। तो गाइज, मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्लासेस ले ली हैं। तो पहली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी वर्ल्ड मैप के बेसिक्स के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड मैप के जो बेसिक्स थे वो डिस्कस किए थे और उसमें हम लोगों ने सारे कॉन्टिनेंट्स, एशिया कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, ठीक है, और आपकी जितनी भी कंट्रीज हैं वो डिस्कस करी थी। नाउ आज हम लोग फिर हमने दूसरी क्लास में ना कॉन्टिनेंट एशिया का पॉलिटिकल मैप देखा था। आज हम फिजिकल फीचर्स देखेंगे एशिया के। तो पहले मैप में ऐसा था कि हम लोगों ने बेसिक्स जितने भी थे वो सारे बेसिक्स कवर किए थे। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि हम लोग डेप्थ में जाके जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे इन अ वेरी डिफाइंड मैनर। ओके, वी विल टॉक अबाउट द पॉलिटिकल we will discuss the political map of each and every continent as well as उनके physical features भी देखेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एशिया के physical features पे। Okay, so let's start। अब गाइज ये है अनअकैडमी कॉम्बैट। ठीक है, अब अनअकैडमी कॉम्बैट है आपकी एक तरीके की क्विज है, लाइव क्विज है। आप लोग हर संडे को 11 बजे से ज्वाइन कर सकते हो एंड अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि किस हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी सीएससी का वो कैसा आता है। ठीक है, और अगर आप जब उसे सॉल्व करते हो तो आप कितने मतलब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं सब। बेसिकली द वे यू सॉल्व द मॉक टेस्ट इट इज जस्ट the same and here you will compete with thousands of learners। ठीक है, करीब thousands of learners होंगे जो आपके साथ compete करेंगे and it is a very great opportunity। so आप लोग एक बार ही participate जरूर करके देखें। ठीक है, लाइव क्विज होगी, आप लोगों को पता चलेगा where do you stand, what क्या रैंक आ रही है आपकी, कौन सी जगह आपकी कमी छूट रही है, वो आपको आप बेसिकली खुद से एनालाइज करोगे एंड दिस वुड बी वेरी गुड। ओके, तो अनअकैडमी कॉम्बैट आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ बात करते हैं हम एशिया की। तो एशिया है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जिसका जो एरिया है वो है करीब आपका 4,44,44,100 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कवर कर रहा है आपका करीब 8.8% अर्थ का टोटल सरफेस एरिया और जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो है आपकी करीब 4.4 बिलियन जो कि 60% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन कवर करती है। ये जो कॉन्टिनेंट है आपका, ये कॉन्ट्रास्ट है आपका रिलीफ में, टेम्परेचर में, वेजिटेशन में और लोगों में भी। तो इट्स अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, इट्स अ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड तो आप लोग सोच सकते हैं कि इतने करीब 48 कंट्रीज हैं यहाँ पर। ठीक है, 48 कंट्रीज हैं, फिर उनकी कैपिटल्स और बाकी सारे छोटे छोटे शहर, तो काफी ज्यादा वास्ट है। 60% है जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो यहीं पर रिसाइड करती है, यहीं पर रहती है। बाकी के जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वहां पे सिर्फ 40% है। तो अब यहाँ पे 48 कंट्रीज है। नाउ दिस कैन बी कंट्रोवर्शियल क्योंकि आपने काफी जगह देखा होगा कि ताइवान और पैलेस्टीन को ऐड करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह, बट यह मैंने नहीं किया है बिकॉज एक तो ये कंट्रोवर्शियल है, दूसरी चीज के यूएन द्वारा इन दोनों को ही कंट्रीज की वो नहीं दी है। सो दैट्स व्हाई मैंने आई हैव लाइक यहाँ पे मेंशन्ड भी नहीं है। ठीक है, पैलेस्टीन इज योर, ठीक है, इजराइल के पास, बट इट्स नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई आई हैवंट मेंशन्ड, सो आई हैव सेड ओनली 48 कंट्रीज। ओके, सो नाउ अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे वो है आपकी 100। ठीक है, 100 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और ये आपका जो एशिया है वो तीनों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, तीनों साइड से ओशन से घिरा हुआ है, मतलब यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तीनों साइड से है ओशन से घिरा हुआ। ओके, नाउ जो मेनलैंड है यानी कि जो मुख्य जमीन है वो है आपकी करीब 10 डिग्री साउथ टू 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड है, और उसके बाद आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो है करीब 25 डिग्री ईस्ट टू है आपकी करीब 170 वेस्ट। हाँ, 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मैपिंग से देखिए, क्वेश्चंस तो आते ही हैं और वो आपके 3 से 4 मार्क्स कंसिस्ट भी करते हैं। तो आप लोग इतनी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ओके, तो आप मैपिंग इज नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट,
once you started practicing, आप खुद से solve करना शुरू कर दोगे, it will be like बहुत easy हो जाएगा आपके लिए। ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि बाउंड्रीज देखेंगे हम एशिया की। क्या देखेंगे? एशिया की बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे। तो पहली बाउंड्री हमें यहाँ पे दिख रही है एशिया की और अफ्रीका की। ठीक है, एशिया और अफ्रीका की बाउंड्री दिख रही है। तो आपकी जो बाउंड्री है एशिया और अफ्रीका के बीच में, वो आपकी रेड सी, एक तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको, ये रेड सी दिख रही है यहाँ पे आपको, ये रेड सी है आपकी, गल्फ ऑफ स्विज है, ठीक है, गल्फ ऑफ स्विज आता है, ठीक है, और आता है आपका स्विस कैनाल। तो ये तीन है जो आपकी इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बाउंड्री शेयर कौन कौन कर रहा है? ये है स्विस कैनाल, ठीक है, गल्फ ऑफ स्विज और रेड सी। ओके ना, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो आपका सिनाई पेनिनसुला है, इट इज अ पार्ट ऑफ इजिप्ट बट इट कम्स इन, मतलब इट लाइज इन एशिया, ये एशिया में लाई करता है, ठीक है, बट दो इट इज अ पार्ट ऑफ इजिप्ट। ठीक है, तो आपके यहाँ पे अफ्रीका और एशिया किस प्रकार से बाउंड्री शेयर करते हैं? तो इनकी जो बाउंड्री है, ठीक है, वो है आपकी रेड सी यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद गल्फ ऑफ स्विज है और यहाँ पे स्विस कैनाल है। ओके सो कभी भी अगर सिनाई पेनिनसुला पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, आप लोग आगे मैं मैप में दिखाऊंगी भी, ठीक है, यहाँ पे तो काफी क्लियरली दिखा रखा है, बट जब मैप में देखते हैं तो इट्स a bit confusing. So this part Sinai Peninsula, it is a part of Egypt only, but ये lie कहाँ करता है? ये lie करता है हमारे एशिया में। Okay, it lies in Asia. Now मूविंग फॉरवर्ड बात करेंगे हम एशिया और यूरोप की बाउंड्री के बारे में। अब एक बात बताइए कि इसको यूरेशिया क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया बन जाता है, इसलिए एक्चुअल में क्या है कि ये दोनों मिलकर ना सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म करते हैं। इग्नोर माय राइटिंग, ठीक है, ये दोनों मिलके सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म करते हैं। बेसिकली ये कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि एक ही कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं, पर ये दोनों है सिंगल टेक्टोनिक प्लेट पे। किस पर है ये? सिंगल टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आप लोगों को पता है? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है? ओके तो ये दोनों क्या है? सिंगल टेक्टोनिक प्लेट्स पर है। दूसरी चीज क्या है कि जो लैंड मास है जो दोनों फॉर्म करते हैं एक साथ, उसे हम यूरेशिया बोलते हैं और इन दोनों को हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल टेक्टोनिक प्लेट पर है ना। अब देखते हैं कि यूरेशिया को सेपरेट कौन करता है। ठीक है, इनकी बाउंड्री देखते हैं। तो यूरेशिया को सेपरेट करते हैं आपके यूराल माउंटेन, ठीक है, यूराल माउंटेन करते हैं, फिर कैस्पियन सी, उसके बाद ब्लैक सी, और यहाँ पर है आपके कॉस्कस माउंटेन्स। ठीक है, आप लोग अगर चाहो तो मैं आप लोगों को पढ़ा करके दिखाती हूँ। वेट नाउ सी, ये तो है आपके यूराल माउंटेन्स, यू कैन सी, ये थोड़ा पत्थर सा इलाका दिख रहा है आपको, ये यूराल माउंटेन्स है, ये जा रही है यहाँ से यूराल रिवर, यूराल रिवर दिख रही है आपको, ये आई थिंक ये ड्रेन हो रही है आपकी मेडिटेरियन सी में। ये देखिए ये है आपकी ब्लैक सी, ओके, जो कि कर रही है इन दोनों को अलग। फिर यहाँ पर आपकी कैस्पियन सी, कॉस्कस माउंटेन्स एंड दिस इज योर। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, ये तीन बाउंड्रीज हैं आपकी यूरोप और एशिया की। ओके ना, मूविंग फॉरवर्ड बात करने वाले हम एशिया और ओशनिया की। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपके ओशनिया के पार्ट है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों किसके पार्ट है? ओशनिया के पार्ट है। ठीक है, ओशनिया कॉन्टिनेंट के पार्ट है और दे आर ऑन सेपरेट टेक्टोनिक प्लेट्स टू एशिया। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर दे आर ऑन सेपरेट टेक्टोनिक प्लेट। ना अब जो बॉर्डर है आपका एशिया का, ठीक है, एंड द रीजन ऑफ ओशनिया, इट इज यूजुअली प्लेस समवेयर इन मलय
आर्किपिलॉग, ये तो आपको देखो मलई पेनिनसुला है, और आर्किपिलॉग का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ मतलब आइलैंड्स, वहां पे बहुत सारे आइलैंड्स एज यू नो। ओके, तो समवे और द अदर यहाँ पर है जो आपका बाउंड्री है, दिस इज द एंड पॉइंट। यहाँ तक दिख रहा है आपको, यहाँ तक आपका पूरा इंडोनेशिया है, ठीक है, पूरा का पूरा इंडोनेशिया है यहाँ तक। ओके, क्योंकि इंडोनेशिया आपका वर्ल्ड उसको सबसे ज्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोला जाता है। अब यहाँ पे जो आपके मुलक्कस आइलैंड है, ठीक है, इंडोनेशिया के, वो उनको ऑफन कंसिडर किया जाता है कि वो है बॉर्डर पे, ठीक है, दे लाई ऑन द बॉर्डर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया विथ न्यू गिनी टू द ईस्ट ऑफ द आइलैंड्स। अब देखिए आइलैंड्स के इधर की तरफ है आपके न्यू गिनी, ठीक है, वो इस तरफ है ईस्ट साइड में, ठीक है। यहाँ तक आपकी क्या है, यहाँ तक बेसिकली है आपके साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपकी पूरी यहाँ तक आपका इंडोनेशिया आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट जहां से आपकी एशिया और ओशनिया की बाउंड्री, ओशनिया की जो बाउंड्री है वो शेयर हो रही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करने वाले हैं हम एशिया और नॉर्थ अमेरिका की। यहाँ एशिया और नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है आपकी बेरिंग स्ट्रेट। अब देखिए आगे जाके हम लोग स्ट्रेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और ये आ रही है आपकी बेरिंग सी, ठीक है। ये रहा एशिया और ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका। अब एशिया से और नॉर्थ अमेरिका की जो बाउंड्री है वो आपकी यूजुअली कनेक्टेड है बेरिंग स्ट्रेट की वजह से। किसकी वजह से? बेरिंग स्ट्रेट की वजह से है। और यहाँ पर आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये है आपका बिग डायोमीड आइलैंड, ठीक है, ये आता है आपका रशियन टेरिटरी में, और ये है आपका लिटिल डायोमीड आइलैंड जो कि आता है यूएस टेरिटरी में, ये आपकी बेरिंग सी है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट दीज आइलैंड। ये तो देखिए ये बड़ा वाला है, ठीक है, बड़ा है, बड़ा डायोमीड आइलैंड है, और ये छोटू सा है, ठीक है, बहुत छोटू सा है ना, ये यूएस टेरिटरी में आता है। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये पॉइंट्स हैं जो कि जिससे ये दोनों अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मतलब बाउंड्री बना रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट, और यहीं पर आपके ये रही आपकी बेरिंग सी, और यहीं आसपास आपके बिग डायोमीड एंड स्मॉल डायोमीड आइलैंड है। ओके, सो ये रही आपकी एशिया और नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री, और यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज का होता है एंड, ठीक है। तो हमने देख ली, यहाँ पे भी देख ली, इधर से देख ली, इधर साइड से कहाँ से देखो, ये यहाँ से यार है ना सिनाई पेनिनसुला, ये यहाँ तक ये रही बाउंड्री, ठीक है। फिर यहाँ पूरा आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, फिर आपका श्रीलंका आ गया, ये सब ये पूरा एरिया, ठीक है, यहाँ तक, और ये यहाँ पर खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये हो गई तीनों जगह से, ये आपका ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया, ओशनिया व्हाटएवर इट इज, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया। ओके, तो ये यहाँ तक है आपका इंडोनेशिया, यहाँ तक तो ठीक है। ये इधर ईस्ट की तरफ आपका ओशनिया और ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ तक बाउंड्री खत्म हो रही है आपकी एशिया की, और यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो तीनों जगह से हो गया, फाइन। तो ये हम लोगों ने देख ली कि जो एशिया है उसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, किस प्रकार से एंड हो रही है। और हाँ, ये यूरोप को तो हमने भूल ही गए, यूरोप भी तो है, यूरोप को यहाँ सेपरेट कर रहे हैं, यूराल माउंटेन्स थे, और कौन सा था, कैस्पियन सी थी, ठीक है, कैस्पियन सी थी, ब्लैक सी है, और एक और माउंटेन्स थे, ठीक है, वो माउंटेन्स है, ठीक है, हियर समवेयर यू कैन फाइंड दोज माउंटेन्स। ओके, सो दीज वर द प्लेसेस जो बाउंड्री शेयर कर रही थी हमारे एशिया से। अब आगे जाके हम देखेंगे इनके पॉलिटिकल रीजन, तो जो मेन पॉलिटिकल रीजन है उनके बारे में बात करते हैं। तो जो रीजनल डिवीजन है हमारे एशिया की, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देयर आर 6
फिजियोग्राफिक डिविजन्स, यहाँ पे 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। पहले बात करेंगे सेंट्रल एशिया की। तो सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया पता है ना, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट नहीं है, तो सेंट्रल एशिया में आपका आता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऑल दोस कंट्रीज आर इन योर सेंट्रल एशिया। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। और आपका जो वेस्टर्न एशिया है वो है आपका मिडिल ईस्ट। ठीक है, तो इट वाज माय मिस्टेक। तो देखिए सेंट्रल एशिया जो है आपका, वहां पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो स्थान वाली कंट्रीज है ना, जो ज्यादा स्थान है, वो आएगा आपका सेंट्रल एशिया में। ठीक है, पहला पॉइंट कवर्ड है ना। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान बोलने में अच्छा लगता है वैसे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। देन ईस्टर्न एशिया के बारे में बात करते हैं। ईस्टर्न एशिया में आता है आपका चाइना, हांगकांग, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मकाओ भी है, मंगोलिया है, ताइवान है। नॉर्दर्न एशिया में सिर्फ एक कंट्री, सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री है, वो है आपकी रशिया। ओके, और साउथ ईस्टर्न एशिया की तरफ जाओगे तो क्या क्या आता है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्टे, वियतनाम। तो ये हम लोगों ने बेसिकली देखे थे, मैं आप लोगों को अभी दिखा भी दूंगी। ओके, फिर सदर्न एशिया की बात करते हैं तो हमारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये आ जाते हैं आपके साउथ एशिया की तरफ। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ईस्टर्न एशिया चाइना, हांगकांग, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मकाओ, मंगोलिया, ताइवान। नॉर्दर्न एशिया रशिया ओनली। साउथ ईस्ट एशिया ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर एंड वियतनाम। साउथ एशिया की तरफ आ जाओ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। मूविंग फॉरवर्ड वेस्टर्न एशिया की तरफ आ जाते हैं, यानी कि मिड ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट आता है। मिडिल ईस्ट में आपकी अर्मेनिया आ गया, अजरबैजान आ गया। ठीक है, here it is your Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Georgia, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत। ठीक है, लेबनान, ओमान, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। ठीक है, यहाँ पे आ गया देखिए स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, here they have mentioned it, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई एंड यमन। तो ये है आपके सारी रीजनल डिविजन्स हैं, ये आपकी किसकी रीजनल डिविजन्स है, एशिया की। तो आप लोग याद रखिएगा कि सेंट्रल एशिया में सारी स्थान वाली कंट्रीज आती हैं, और ईस्ट एशिया में आपकी चाइना, हांगकांग, जापान, ताइवान, ये सब आएंगी। ओके, नॉर्दर्न एशिया में यू विल नॉर्दर्न एशिया में तो ज्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ एक रशिया है। साउथ ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया को हम लोग फार ईस्ट भी बोलते हैं, मतलब वो काफी दूर हो जाता है। ठीक है, तो फार ईस्ट भी बोलते हैं उनको। तो फार ईस्ट में याद रखना बस वो नीचे नीचे, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो इससे आप लोग एक बार दिमाग में रखना, अपने मैप को अपने दिमाग में रख के याद रखना, सेंट्रल एशिया में सारी स्थान वाली कंट्रीज आएंगी। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न एशिया की तरफ जाएंगे, चाइना, मंगोलिया, ओ गॉट इट। ओके, नॉर्दर्न एशिया की तरफ देखेंगे, ओ ऊपर है वो तो रशिया की तरफ, यूरोप साइड। ठीक है, वो आ जाएगा आपके दिमाग में। फिर सदर्न एशिया और साउथ ईस्ट एशिया तो बहुत नीचे नीचे फार ईस्ट पे है। ठीक है, फिर सदर्न एशिया यानी कि साउथ एशिया तो हमारे जो इंडिया और इंडिया की जो मतलब जो इंडिया से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं वो सारी आपकी कंट्रीज आ जाएंगी। फिर वेस्टर्न एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट पे ध्यान रखना फिर। ओके, तो ये आप अपने दिमाग में रखो। ठीक है, मैप को ना अपने बिल्कुल दिमाग में बसा लो उस हिसाब से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं हम सीज के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन सी जो सीज हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं आपके एशिया की तरफ। तो सबसे पहले देखिए ईस्ट साइड में आपको मिलती है फिलीपीन सी। ठीक है, ये रही फिलीपीन सी। ठीक है, साउथ चाइना सी है,
ईस्ट चाइना सी, ये ईस्ट साइड है, ठीक है। फिर सी ऑफ जापान है, सी ऑफ ओक्टस है, ठीक है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, अंडमान सी मिलती है यहाँ पे आपको। ओके, तो ये है आपकी सारी सी। येलो सी भी मिलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। समवेयर और द अदर इज योर येलो सी, देन सी ऑफ जापान। तो ये आपकी सारी सीज हैं जो हमको मिलती हैं ईस्ट साइड में। ये सीज हैं आपकी सारी ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड ऑफ योर एशिया। ओके, नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड टू आपके वेस्ट साइड में, तो वेस्ट साइड में हमें क्या क्या मिलता है? तो वेस्ट साइड में, अब इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, मुझे बड़ा कर लेते हैं। देखिए, एक तो आपकी अरेबियन सी होगी, एक तो देखिए गल्फ ऑफ अकाबा दिख रहा है आपको, रेड सी है यहाँ पे, अरेबियन सी है, ठीक है। फिर गल्फ ऑफ एडन है, कैस्पियन सी होगी, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ है, ठीक है। योर मेडिटेरियन सी भी है, कैस्पियन सी है, ठीक है। और समवेयर और द अदर विल बी योर ब्लैक सी ऑल्सो, ठीक है। बीच में डेड सी भी आपके जॉर्डन और इजराइल के बीच में। वेयर इज जॉर्डन एंड इजराइल? Here is your Israel and here is your Jordan. There is Black Sea also. In between there is Black Sea. ठीक है, बीच में मेडिटेरियन सी भी, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ। वेयर इज पर्शियन गल्फ? वियरा पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिए। देखिए, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, Gulf of Aqaba. Aqaba is your, okay, this is Mediterranean Sea. Here somewhere is your Dead Sea. Okay, here this is your Black Sea. Remember all these. Okay, now moving forward बात करेंगे हम मेन फिजिकल डिविजन्स ऑफ एशिया की। फिजिकल डिविजन्स के बारे में बात करने वाले हैं अब हम। तो फिजिकल डिवीजन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न लोलैंड्स। नॉर्दर्न लोलैंड्स में कौन से हैं? फिर सेंट्रल माउंटेन्स डिस्कस करेंगे, फिर सेंट्रल एंड सदर्न प्लेटियो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम फिजिकल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पेनिनसुला देखेंगे, डेजर्ट देखेंगे, रिवर प्लेन देखेंगे और आइलैंड ग्रुप भी देखेंगे। ओके, नाउ नॉर्दर्न लोलैंड में आपका जो नॉर्दर्न लोलैंड्स हैं, दे आर एक्सटेंसिव प्लेन एरियाज दैट कंप्राइज ऑफ सेवरल पैचेस ऑफ लोलैंड्स ऑफ हिज लार्ज कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे आता है सबसे पहले आपका ग्रेट साइबेरियन लोलैंड, ठीक है। तो जो आपका ग्रेट साइबेरियन लोलैंड है वो एक्सटेंड कर रहा है आपका यूराल माउंटेन्स की तरफ से वेस्ट में, और वहां पर है आपकी रिवर लेना जो कि ईस्ट में है। और ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लोलैंड है वर्ल्ड का, जो कवर कर रहा है एरिया को करीब 1 लाख, आई थिंक इट इज योर 12 लाख समथिंग है, 12 लाख स्क्वायर माइल्स अप्रॉक्स, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ये रहा आपका साइबेरियन लोलैंड, ठीक है। इट्स अ साइबेरियन प्लेन, ग्रेट साइबेरियन प्लेन। ओके, तो ये आपका कितना है? 12 लाख स्क्वायर माइल्स अप्रॉक्स, ठीक है। यूराल माउंटेन्स है यहाँ पे वेस्ट में, और रिवर लेना है कहाँ पर? ईस्ट में। रिवर लेना देना किधर है? रिवर लेना ईस्ट में है, ये रही लेना, दिख रही है ये रही, ये रिवर लेना ईस्ट में है, और वेस्ट में क्या आपके यूराल माउंटेन्स है, ठीक है। ये वेस्ट में यूराल माउंटेन्स हो गए, ईस्ट में लेना रिवर। तो ये पूरा आपका लोलैंड है, साइबेरियन, द ग्रेट साइबेरियन प्लेन। ओके, कितनी है इसकी कवर, कितना कर रहा है एरिया को? 12 लाख स्क्वायर माइल्स अप्रॉक्स, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं हम मंचूरियन प्लेन की। मंचूरियन प्लेन, मंचूरियन देखो कितना अच्छी तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो ये जो एरिया है ये एडजॉइन कर रहा है आपके अमूर रिवर को, ठीक है। और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, वेयर इज योर अमूर रिवर? समय अमूर रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, और जो कि आपकी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना है, विद एन एरिया ऑफ 1,35,000 स्क्वायर माइल्स अप्रॉक्स। कहाँ है आपका मंचूरियन प्लेन? ये रहा मंचूरियन प्लेन, ठीक है। दिस इज योर मंचूरियन प्लेन। ओके, ये है आपका नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ चाइना प्लेन है, ये येलो सी आ गई, ये आपकी ईस्ट सी है। ओके, ये मंचूरियन प्लेन जो है आपका वो एडजॉइन जो एरिया है, एडजॉइनिंग एरिया अमूर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज है कहाँ पे? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना पे, जो कि एरिया है आपका करीब यहाँ पे 1,35,000 स्क्वायर माइल्स का। ओके, मूविंग फॉरवर्ड बात कर रहे हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना की। इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 2 मेजर रिवर्स ऑफ चाइना, एक हवांगजू और यांगजी रिवर, विच कवर
करीब 1,58,000 स्क्वायर माइल्स अप्रोक्स। तो यहाँ पर दो रिवर हैं, ठीक है, चाइना की, एक हुआंगहू है, ठीक है, वन इज योर हुआंगहू एंड द अदर वन इज योर यांगत्सी, ठीक है। सो ये जो दो रिवर है यहाँ पर, वो आपकी दो रिवर हैं जो कवर कर रही हैं इस पर्टिकुलर एरिया को, और ये एरिया जो है आपका करीब है 1,58,000 का। इट्स 1,58,000। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना। यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, लोअर यांगत्सी प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ पे देखो आपकी गोबी डेजर्ट भी आ गई, जस्ट मतलब बोलना नहीं था मुझे, बट यहाँ पे आपकी गोबी डेजर्ट में मुझे दिखानी तो मैं दिखा दी, सॉरी। ओके, तो ये रहा आपका यांगत्सी, और उसके बाद हुआंगहू। आई एम नॉट एबल टू लोकेट हुआंगहू, वेयर इट इज। Where is your Huanghu? Here it is your lower Yangtze, और उसके बाद ये देखो, ये यहाँ पर ये ढाबा, यो न्यूजियन, किलान। आई एम यू कैन सी योर अमूर, ठीक है, अमूर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है हमने लास्ट उसमें पढ़ी थी, ठीक है। फिर आता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन है, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन आ गया। ये इनर मंगोलियन आपका वो है, ठीक है, प्लेट्यू है। ये लुइस प्लेट्यू आ गया यहाँ पे। ओके, दिस इज योर येलो रिवर एंड ऑल, येलो सी, ठीक है। और यूंगी प्लेट्यू है यहाँ पे, तिब्बतन प्लेट्यू है यहाँ पर, ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू इज ऑल्सो। तो ये आपका पूरा ग्रेट चाइना प्लेन है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बात करते हैं हम टिग्रिस और यूफ्रेट्स प्लेन की। तो ये रहा आपका टिग्रिस, ठीक है, ये रहा आपका टिग्रिस और ये रहा आपका यूफ्रेट्स, ठीक है। ये जो पूरे प्लेन एरिया है, तो बेसिकली जितना जितना प्लेन एरिया था वो हम लोगों ने कवर किया है। जो लोलैंड्स है, एक तो जो चाइना के ग्रेट प्लेन्स हैं, ठीक है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना। देन मूविंग फॉरवर्ड, मंचूरियन प्लेन डिस्कस किया हमने, और द ग्रेट साइबेरियन प्लेन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, गंगा प्लेन, दिस इज इन इंडिया ओनली। गंगा प्लेन के बारे में बात करते हैं, ये पूरा आपका गंगा प्लेन है। ओके, तो दिस इज योर गंगा प्लेन। देन इरावदी प्लेन्स, दिस होल इज योर इरावदी प्लेन, ठीक है, ये आपका इरावदी प्लेन है। म्यांमार की तरफ इरावदी प्लेन इज योर इन म्यांमार। नाउ बात करते हैं अब सेंट्रल माउंटेन्स के बारे में। तो these are the prominent and extensive mountain ranges that cover the parts of Central Asia। अब जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, ठीक है, वो कवर्ड होता है आपका, कंसिस्ट ऑफ पामीर एंड तियान शान। पामीर और तियान शान जो रेंजेस हैं वो आपकी एक्सटेंड कर रही हैं आपके अफगानिस्तान की तरफ, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये डेजिग्नेट करती हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा ये जो माउंटेन रेंजेस हैं वो क्या डेजिग्नेट करती हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को, जो कि कवर करते हैं सेवरल माउंटेन्स एंड अल्पाइन इको रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ये इनकम्पस करते हैं आपके सेवरल हैबिटेट्स, जैसे कि जो इंक्लूड करते हैं ग्रासलैंड को, श्रबलैंड है आपका, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, अल्पाइन टुंड्रा है, और देयर इज अ नॉट। ये जो माउंटेन्स है ना, ये पामीर की तरफ एक नॉट है, उसे पामीर नॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पामीर नॉट भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे पामीर नॉट भी बोला जाता है इनको, साउथ ऑफ सेंट्रल एशिया की तरफ। और ये जो पामीर नॉट है, ठीक है, यहाँ पे ना दो माउंटेन रेंजेस हैं, 2 और मोर माउंटेन रेंजेस आर हियर, ठीक है। जैसे कि पामीर नॉट है, वो जंक्शन है 5 माउंटेन रेंजेस की। जैसे आपका सुलेमान आ जाता है पाकिस्तान में, फिर हिंदू कुश है, ठीक है, हिंदू कुश है, और कुनलून है, काराकोरम है, और हिमालयन रेंजेस है। तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, जो कि आपकी हिमालयन रेंज में आ जाती है। फिर अगर देखें अर्मेनियन नॉट में, तो ये कनेक्ट कर रहा है पामीर नॉट से बाय एल्ब्रस एंड जाग्रोस, ठीक है, एल्ब्रस एंड जाग्रोस दैट ओरिजिनेट इन द
Armenian knot. The Tian Shan and the Altai are the other ranges in Asia. तो अब एक बार देख लेते हैं हम इनको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, सो यहाँ पे काराकोरम आ जाते हैं आपका, यहाँ पे पामिर्स आ जाते हैं, हिंदू कुश दिख रहा है आपको यहाँ पे हिंदू कुश है, यहाँ तियान शान है, ठीक है। ये आपका हिमालय है, इधर की तरफ हिमालय आ रहा है, इधर हिमालय आ रहा है। तो क्या है कि यहाँ पे ये पूरा एक नॉट फॉर्म हो जाती है, तो यहाँ से पूरा ये आपकी नॉर्थ सी फॉर्म हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पामिर माउंटेन रेंजेस हैं जो कि आपकी साउथ सेंट्रल एशिया में, फिर हिंदू कुश माउंटेन है, ठीक है, और आपकी नॉर्थ में है तियान शान, यहाँ पे है आपकी नॉर्थ में तियान शान है, ठीक है। तो ये जो प्लेट्यूज हैं, ठीक है, ये आपके मतलब जैसे आपका प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है, ये इनक्लोज कर रहा है बाय हिमालय, कुनलुन, और ये लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यूज हैं वर्ल्ड के, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे तिब्बत ये रहा, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, ये आपके माउंटेन्स, मतलब ये भी काफी उठे हुए हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन दिस ओनली। ओके, नाउ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, देखिए तियान शान, ये पामिर नॉट है, पामिर नॉट, काराकोरम, कुनलुन, ठीक है, प्लेट्यूज ऑफ मंगोलिया, ये आपका हिंदू कुश है, ठीक है, एल्ब्रूस, ठीक है, ईरान प्लेट्यू, जाग्रोस, सुलेमान, ओके। सो दीज आर ओवर हियर, ये पर्टिकुलर नॉट फॉर्म करते हैं। आई होप आप लोग ये यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एंड यू विल रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सर्दर्न प्लेट्यू, ओके, सर्दर्न प्लेट्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये देखिए, पहले तो हम देखते हैं पीक्स ऑफ एशिया, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी पीक है माउंट एवरेस्ट, नेपाल, तिब्बत, चाइना बॉर्डर, K2, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, कंचनजंगा, और फिर आपकी आती है लाओत्से, मकालू और चोयूयू, विच इज इन नेपाल। ओके, तो ये रही आपकी सारी पीक्स, ठीक है। नाउ गाइस, अब जो आपके सेंट्रल और सर्दर्न प्लेट्यूज हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए आप लोग इतनी सारी चीज रिवाइज करिएगा। आई होप अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।